CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे अक्सर कंप्यूटर के ब्रेन बोला जाता है, जिसके बिना कंप्यूटर को एक्सेस करना नामुमकिन है। तो ऐसे में इस CPU का क्या इस्तेमाल है कंप्यूटर में, ये सब तो आप लोग जानते ही है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस CPU का फ्रंट साइड एंड बैक साइड में बहुत सारे बटन्स, पोर्ट्स या फिर कनेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप डेली लाइफ में कंप्यूटर को यूज करते हो या फिर आप कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, तो ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि इस CPU का ये पोर्ट्स क्या है, इसका यूज क्या है और ये किन किन टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में CPU के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं या फिर बटन्स होते हैं फ्रंट साइड में या फिर बैक साइड में, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुशल और आपको रिचेक टेक चैनल पे स्वागत है। सबसे पहला जो कनेक्टर आता है CPU में वो है पावर कनेक्टर या फिर पावर सप्लाई। इस पावर कनेक्टर का काम होता है आपके कंप्यूटर में करंट को पहुंचाना, जिसके वजह से आपके कंप्यूटर ऑन होता है या फिर कह लो काम करना शुरू करता है। तो बेसिकली ये जो पावर कनेक्टर होता है, ये पहले आपका घर का जो 220 वोल्टेज का AC वोल्टेज है उसको पहले कंप्यूटर के CPU तक लेके आता है। इसके बाद इस पावर कनेक्टर के अंदर एक डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, जो कि इस 220 वोल्टेज AC सप्लाई को लो वोल्टेज DC में कन्वर्ट करके फिर आपके CPU में भेजते रहते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में वोल्टेज और करंट को भेजते रहते हैं। तो बेसिकली इस पावर कनेक्टर का काम है आपके कंप्यूटर में एक पावर को सप्लाई करना या फिर कह लो करंट या वोल्टेज को सप्लाई करना। इसके बाद आते हैं CPU का फैन। तो दोस्तों CPU के अंदर ये छोटा सा एक पंखा लगा हुआ रहता है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि आपके CPU के अंदर जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है या फिर कह लो गर्मी होता है, इन सारे गर्म हवा को ये बाहर निकालते रहते हैं, जिसके वजह से आपके CPU के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं या फिर कह लो मदरबोर्ड, इन सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ये ठंडी रखने के लिए मदद करता है, जिसके वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर इन सारा कंपोनेंट्स अच्छे से काम कर पाते हैं। इसके बाद जो कनेक्टर आते हैं आपके CPU में वो है PS2 कनेक्टर। तो ये कनेक्टर आपके CPU में इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस हो गया या फिर कह लो कीबोर्ड हो गया, इन सभी इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कहाँ पर माउस लगाए या फिर कहाँ पर कीबोर्ड लगाए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको कलर कोड दिया हुआ रहता है। चूंकि यहाँ पे आपको जो पर्पल कलर का जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली कीबोर्ड के कनेक्शन के लिए, और जो ग्रीन कलर का जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली माउस के कनेक्शन के लिए। हालांकि आज के डेट में जो भी माउस मिलते हैं या फिर कीबोर्ड मिलते हैं वो तो USB बेस्ड होते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि आगे चल के जब भी आप CPU का इस्तेमाल करें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बाद आते हैं दोस्तों SPDIF, जो कि है सोनी फिलिप डिजिटल इंटरफेस, और ये बेसिकली एक ऑडियो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल बेसिकली डिजिटल ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, CPU से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली आपको होम थिएटर कह लो या फिर सेट टॉप बॉक्स या फिर कई बार आपको CPU में भी देखने को मिल जाते हैं, और इस पोर्ट के मदद से आप डॉल्बी डिजिटल साउंड को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो है USB पोर्ट। तो दोस्तों इस USB पोर्ट के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। तो बेसिकली CPU में जो USB पोर्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वो है बेसिकली USB 2.0 पोर्ट एंड USB 3.0 पोर्ट। तो डेफिनेटली USB 3 पोर्ट का जो स्पीड है वो USB 2 से ज़्यादा ही होता है, और इस USB पोर्ट की मदद से आप अपने PC में कीबोर्ड हो या फिर माउस हो या फिर कह लो वेब कैम, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव, इन सभी एक्सटर्नल डिवाइसों का आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपके मोबाइल पे कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो आपके कंप्यूटर से, वो भी आप कर सकते हैं एक डेटा केबल के मदद से। जो भी कनेक्टर होता है या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस है या फिर डेटा ट्रांसफर होता है, इन सभी चीजों के लिए आप USB पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लैन पोर्ट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। इस पोर्ट को आप इथरनेट पोर्ट भी कह सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी दूसरे तरीके के नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप इथरनेट पोर्ट कह लो या फिर लैन पोर्ट कह लो, इस पोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं इथरनेट केबल के जरिए, तो उस वक्त आप लैन पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं एक्सटर्नल केबल के जरिए, तो उस वक्त भी आप लैन पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये है eSATA पोर्ट, और इस पोर्ट का इस्तेमाल बेसिकली हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है, और डेफिनेटली इस पोर्ट का जो स्पीड है ये USB 2.0 और USB 3.0 पोर्ट से काफी ज्यादा होता है, और बेसिकली ये ज्यादातर प्रोफेशनल लेवल पे ही किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये eSATA पोर्ट बहुत सारे CPUs में देखने को नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर ये जो eSATA पोर्ट है इस पोर्ट को आपको ज्यादातर हाई एंड PC में देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं VGA पोर्ट यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, जिसका इस्तेमाल आप बेसिकली अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह के जो डिस्प्ले होता है या फिर स्क्रीन होता है या फिर कह लो प्रोजेक्टर होता है, इनको अगर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप VGA पोर्ट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो कुछ भी CPU का दिखाई देता है वो बेसिकली VGA पोर्ट के मदद से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मॉनिटर कह लो या फिर LCD टीवी, OLED टीवी या फिर प्रोजेक्टर, इन सबको
को अगर आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप VGA पोर्ट का हेल्प ले सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 तरीके के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसको ऑडियो पोर्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोर्ट किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये जो पहला पोर्ट होता है ये बेसिकली माइक यानी माइक्रोफोन को यूज करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद दूसरा जो पोर्ट है ये हेडफोन्स के यूज करने के लिए, और तीसरा जो पोर्ट है ये बेसिकली ऑडियो डिवाइसेस यानी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑडियो पोर्ट होता है, ये तीनों ऑडियो पोर्ट 3 टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। पहला जो ऑडियो पोर्ट है ये पिंक कलर का होता है और ये बेसिकली आपके सीपीयू में माइक यानी माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो ग्रीन कलर का जो पोर्ट आता है ये पोर्ट बेसिकली आपके सीपीयू में हेडफोन्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और तीसरा जो ब्लू कलर का जो पोर्ट होता है ये आपके सीपीयू में या फिर कंप्यूटर में ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। लाइक अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो और उसको अगर आप अपने सीपीयू से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी भी तरीके का स्पीकर को कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ये थर्ड पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों HDMI पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और इसके इस्तेमाल आपके कंप्यूटर पे हाई डेफिनेशन में वीडियो को देखने के लिए किया जाता है। इस HDMI पोर्ट यूज करने की वजह से आपके कंप्यूटर में जो वीडियो क्वालिटी उसका कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ अलग ही लेवल को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों जानकारी लेते हैं आपके कंप्यूटर पे या फिर सीपीयू में और एक पोर्ट के बारे में जिसका नाम है DVI पोर्ट। वो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करते हैं और ये आपके कंप्यूटर पे पिक्चर क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी को प्रोवाइड करते हैं। और ये DVI पोर्ट के मदद से आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे सिर्फ और सिर्फ वीडियो सिग्नल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर कोई भी ऑडियो सिग्नल को ट्रांसफर नहीं किया जाता इस DVI पोर्ट की मदद से। तो अगर आप DVI पोर्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपके अलग से ऑडियो पोर्ट का भी यूज करना होगा अलग से ऑडियो सुनने के लिए। तो ये DVI पोर्ट बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि DVI A पोर्ट, DVI D पोर्ट एंड DVI I पोर्ट। इसके बाद दोस्तों आता है एक्सपेंशन स्लॉट। अगर आप कोई भी चीज अपने कंप्यूटर पे या फिर सीपीयू में अलग से ऐड करना चाहते हो, लाइक वीडियो कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया या फिर अलग से कोई भी रैम ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस एक्सपेंशन स्लॉट का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था बेसिकली सीपीयू का बैक साइड में सारे पोर्ट्स। आप देख लेते हैं सीपीयू का फ्रंट साइड में जो भी पोर्ट्स होते हैं या फिर बटन्स होते हैं उनके बेसिकली क्या क्या यूजेज है। तो दोस्तों सीपीयू का फ्रंट साइड पे सबसे पहला जो जरूरी बटन आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है रीसेट बटन। अगर आपका कंप्यूटर कहीं भी हैंग होता है या फिर डिस्प्ले स्क्रीन अटक जाता है या फिर आपके कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है और माउस पे क्लिक करने के बाद भी या फिर कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस करने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं हो रहा है आपके कंप्यूटर पे, तो ऐसे में आप रीसेट बटन को प्रेस करके आपके कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्विच ऑन बटन। अगर आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बैक साइड में पावर कनेक्टर पे पावर सप्लाई देने के बाद अगर आप इस स्विच ऑन बटन को प्रेस करते हो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है USB पोर्ट। गाइस आज के टाइम पे सीपीयू के फ्रंट साइड पे भी आपको USB पोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप अपने मोबाइल को या फिर अपनी USB को या फिर हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव या फिर कोई भी हार्ड डिस्क को अगर कनेक्ट करना चाहते हो USB पोर्ट के मदद से, तो आप अपने सीपीयू के फ्रंट साइड से भी ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोर्ट आता है ये आता है माइक्रोफोन के लिए। तो अगर आप अपने सीपीयू में माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हो तो इस पोर्ट की मदद से आप कर सकते हो। और इसके बाद ये जो पोर्ट है ये पोर्ट है बेसिकली हेडफोन के लिए। तो अगर आप अपने सीपीयू में हेडफोन को कनेक्ट करना चाहते हो तो इस पोर्ट की मदद से आप अपने हेडफोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो पोर्ट देखने को मिलते हैं वो है CD या फिर DVD पोर्ट। अगर यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ये जो CD या फिर DVD पोर्ट है ये बाहर निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे CD या फिर DVD रख के या फिर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था सीपीयू का फ्रंट साइड या फिर बैक साइड में जो भी बटन्स होता है या फिर कनेक्टर्स होता है उनका यूजेज। एंड आई होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देर किस बात की दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि भी मैं इसी तरह आपके लिए नया नया टेक्नोलॉजी की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए चलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, सी यू सून। जय हिंद, वंदे मातरम।